अमृतसरी पनीर भुर्जी बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इसे कुलचे के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, इवन ब्रेड के साथ भी ये भुर्जी बहुत ही टेस्टी लगेगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूँ पम्मी। आज हम बनाएंगे अमृतसरी पनीर भुर्जी। तो चलिए देखते हैं मैंने इस भुर्जी को कैसे बनाया है। हमने एक पैन लिया है और गैस को बिल्कुल लो पे रखा है। उसमें 2.5 टेबलस्पून बेसन डालेंगे और बेसन को ड्राई रोस्ट करेंगे। कड़छी लगातार चलाएंगे और इसे तब तक ड्राई रोस्ट करना है जब तक बेसन की खुशबू ना आनी शुरू हो जाए, इसका थोड़ा सा कलर ना चेंज हो जाए। बेसन अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गया है, गैस को बंद कर देंगे। देखिए इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया और खुशबू भी आनी शुरू हो गई। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए इसे साइड में रख देंगे। प्लेट में ऐसे फैला देंगे इसको ताकि जल्दी ठंडा हो जाए और एक साइड में रख देंगे। ये हमने 1/3 कप फ्रेश दही लिया है कि घर का जमा हुआ दही है। इसे अच्छे से फेंट लेंगे। अब इसमें ये सब मसाले ऐड करेंगे। 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला, ये ज़रूर ऐड कीजिए, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा, उसका पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च, उससे थोड़ी मैंने कम ही डाली है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले और दही अच्छे से मिक्स हो गया, थोड़ा थिक लग रहा है। इसमें 2 टेबलस्पून पानी के ऐड कर देंगे। अच्छे से फिर से मिक्स करेंगे। दही और मसालों का स्मूथ मिक्सचर बन गया है। अब इसमें ये जो भुना हुआ बेसन है ये भी ठंडा हो चुका है, ये भी ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें 2 टेबलस्पून पानी और डाल देते हैं। फिर इसे अच्छे से फेंट के इसका थिक मिक्सचर बना लेंगे। मिक्सचर हमारा तैयार हो गया, इसे भी एक साइड में रख लेंगे। एक पैन लेंगे, गैस को हमने अभी सिम पे रखा है। ये मैंने 2 टेबलस्पून देसी घी लिया है, इसके बदले आप ऑयल भी ले सकते हैं। और 1 टेबलस्पून मैंने बटर लिया है, ये डालेंगे पैन में और बटर और घी को पिघलने देंगे। घी और बटर मेल्ट भी हो गया और थोड़ा गर्म भी हो गया। अब इसमें 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट डालेंगे और 1 हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इन्हें 1 मिनट तक भूनेंगे। गैस को हमने धीमा ही रखा है। अदरक और मिर्च भुनी जा चुकी हैं। ये इसमें मैंने 3 प्याज लिए मीडियम साइज के, इनको भी लंबा बारीक काट लिया। अब इसको भी अच्छे से भूनेंगे 3-4 मिनट। हल्का गुलाबी इसको होने देंगे और गैस को लो मीडियम पे कर देंगे। प्याज हल्का गुलाबी हो गया है। अब इसमें ये 1 बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ऐड करेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसे भी 1 मिनट के लिए भूनेंगे। शिमला मिर्च को भी हमने 1 मिनट भून लिया है। अब इसमें ये 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं बारीक कटे हुए, ये ऐड करेंगे और इन्हें भी अच्छे से भूनेंगे जब तक मसाला घी ना छोड़ दे। साथ में इसके नमक डाल देंगे, नमक स्वाद अनुसार। मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ क्योंकि चाट मसाला भी डाला हुआ है। नमक डालने से क्या होगा, टमाटर जल्दी नरम हो जाएंगे। गैस को हमने लो मीडियम पे रखा है और इसे कुछ देर के लिए ढक के पकाएंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। गैस को हमने लो मीडियम पे रखा है
मसाले को भूनते 5-6 मिनट हो गए हैं। ये देखिए घी भी छोड़ दिया और टमाटर भी नरम हो गए। अब जो हमने ये पेस्ट बनाई थी सब मसालों की और बेसन की, ये इसमें डाल देंगे। गैस को सिम पे रखेंगे। इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1/4 कप। और जो ये साथ में जो मसाला लगा है उसको उतार के ये भी बीच में डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे कवर करके 5-6 मिनट और भूनेंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। मसाले को हमने 6-7 मिनट अच्छे से भुना है। गैस को हमने लो मीडियम पे रखा था। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से मसाला भुना जा चुका है। अब इसमें ये जो पनीर है, ये 200 ग्राम हमने पनीर लिया है, फ्रेश पनीर है। इसे मैंने हाथों से क्रश कर दिया था, ये ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे भी 2-3 मिनट और पकाएंगे। ये साथ में 2 टीस्पून फ्रेश क्रीम है, घर की मलाई, ये ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे और कड़छी लगातार चलाएंगे। पनीर के जो छोटे छोटे पीसेस रह गए हैं उन्हें कड़छी से ऐसे मैश कर लेंगे दबा के। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और अच्छे से भूनेंगे। पनीर को भी हमने अच्छे से 2-3 मिनट भून लिया है। अब इसमें ये 1/3 कप दूध डाल देंगे और गैस को मीडियम से थोड़ा ऊपर कर देंगे। और साथ में ये गरम मसाला 1/4 टीस्पून और हरा धनिया। अब इसे भी 1-2 मिनट और पकाएंगे। अमृतसरी पनीर भुर्जी तैयार है। अब गैस को बंद करेंगे। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है और देखने में भी कितनी टेस्टी लग रही है भुर्जी। अब इसे एक बोल में ट्रांसफर कर देंगे। आप इस भुर्जी को जरूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए और हमें बताइए कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।